नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है पद्म पुरस्कारों पर। क्या पद्म पुरस्कारों पर आज का ये प्रैक्टिस सेट आधारित है दोस्तों। 2023 में अभी 74वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवार्ड की घोषणा की है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में है हाउ मैनी पद्म अवार्ड। क्या लिखा है? हाउ मैनी पद्म अवार्ड आर अनाउंस्ड इन द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? ऑप्शन है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन ए है 105, बी है 106, सी है 107, डी है 108। इसका जो करेक्ट आंसर है 106 है। क्या? 106 है। ठीक है। तो पद्म पुरस्कारों के तहत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उसे पद्म विभूषण कहा जाता है। दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है उसे पद्म भूषण कहा जाता है। तीसरे नंबर का जो पुरस्कार है उसे पद्मश्री कहा जाता है। तो पद्म विभूषण जो है 6 व्यक्तियों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है 9 व्यक्तियों को दिया गया है। बाकी बचा 91 पुरस्कार वो पद्मश्री के रूप में लोगों को दिया गया है। 2 विदेशी व्यक्तियों को इस बार अर्थात 2023 में 2 विदेशी व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है पद्म पुरस्कार, और 7 मरणोपरांत व्यक्तियों को भी पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब एक एक करके आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु आर्टिकल डिसाइडेड दिस अवार्ड, अर्थात जो पद्म पुरस्कार प्राप्त किया जाता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत हमें डिसाइड या देता है। तो किस हिंदी में है किस अनुच्छेद के तहत यह अवार्ड दिया जाता है। देख लेते हैं। 4 आर्टिकल है। आर्टिकल ए है ऑप्शन आर्टिकल 19, बी है ऑप्शन आर्टिकल 15, सी है आर्टिकल 17 और डी है ऑप्शन आर्टिकल 18। तो दोस्तों इसमें 18 के तहत क्या जितने भी पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। जबकि आर्टिकल 18 में क्या लिखा गया है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत करवाता है। लेकिन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक फैसला सुनाया है कि जो 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 राज्य अर्थात जो सरकार है पुरस्कार देता है वो एक उपाधि के रूप में ना होकर एक सम्मान के रूप में किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इस प्रकार ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है। इस जो पुरस्कार मिलते हैं कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उसका उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी आर्टिकल 18 के तहत ही दिया गया है। आर्टिकल 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत है, और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 15 समता के अधिकार के लिए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि हाउ मैनी वुमेन पद्म अवार्ड आर अनाउंस्ड इन द ईयर 2023। तो हिंदी में है वर्ष 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो कितने महिलाएं हैं दोस्तों? ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15, बी है 17, सी है 19 और डी है 21। तो कितने महिलाओं को दिया गया है? 19 महिलाओं को इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 2023 में। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है पद्म पुरस्कार कब नहीं दिया गया। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। पद्म पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। और पद्म पुरस्कार हर साल दिया जाता है। क्या हर साल दिया जाता है? इसकी कमेटी कौन गठित करता है? तो प्रधानमंत्री इसकी कमेटी को गठित करता है। और किसके द्वारा घोषणा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इस पदक की घोषणा की जाती है। तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, कब नहीं दिया गया था। ए है 1778 और 79 में, और एवं 1993 से लेकर 1997 के बीच में नहीं दिया गया था। बी है दोस्तों 1954 और 1956 के बीच में नहीं दिया गया था, और 1992 से लेकर 1996 के बीच में नहीं दिया गया था। सी ऑप्शन है 1968 से 1969 के बीच में नहीं दिया गया था, और
1982 से 1986 के बीच में नहीं दिया गया था। डी ऑप्शन है अगला लास्ट ऑप्शन कि 1958 से लेके 1959 के बीच में नहीं दिया गया और 1984 से लेके 1988 के बीच में नहीं दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर ए है। कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? ए है दोस्तों। तो कब नहीं दिया गया पद्म पुरस्कार? 1978 से लेके 2 साल ये नहीं दिया गया। उसके बाद में 1993 से लेके 1997 के बीच में पद्म पुरस्कार स्थगन कर दिया गया था, अर्थात रोक दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी पोस्ट थॉमस पद्म अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड दिस ईयर, अर्थात कह रहा है कि इस वर्ष कितने मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, अर्थात कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक एक करके, ए है 5, बी है 7 और सी है 9 और डी है दोस्तों 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। इसका करेक्ट आंसर है बी। 7 व्यक्तियों को मरणोपरांत के बाद क्या पद्म पुरस्कार घोषित किया गया है, 7 व्यक्तियों को। जबकि अब बात कर लेते हैं इन 7 में, तो सबसे पहले 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो पद्म विभूषण, जो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण, तो उसमें 3 व्यक्तियों को दोस्तों मरणोपरांत क्या दिया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी है, कह रहा है हाउ मैनी, क्या क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप इसे क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लीजिए फिर उसके बाद आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर, NRI, PIO और OCI विल बी प्रेजेंटेड विथ पद्म अवार्ड 2023 होगा, यहाँ पे 2023 अर्थात 2023, ठीक है। 2023 में कितने अवार्ड, कितने फॉरेनर हैं? तो हिंदी में देख लेते हैं, विदेशियों NRI, PIO या OCI की श्रेणी में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है, कितने व्यक्तियों को? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं एक एक करके। ए है 11, बी है 5, सी है 2 और डी है 4। तो 2 विदेशी व्यक्तियों को, कौन? 2 विदेशी व्यक्तियों को क्या दिया गया है? पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सर्वोच्च अर्थात पद्म पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण से, वो कौन है? तो श्रीनिवासन है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति है, उन्हें दिया गया है, वो कनाडा के निवासी है, उनको क्या दिया गया है? पद्म श्री दिया गया है। उनका नाम क्या है? संतोष दोस्तों, क्या नाम है? संतोष नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज अवार्डेड टू श्री दिलीप महालनोबिस, क्या तो हिंदी में है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार श्री महालनोबिस को प्रदान किया गया है? ये कौन है महालनोबिस दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ORS का घोल जो बच्चों में पेचिस हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों में, तो वो पेचिस को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था? ORS घोल बनाया था। क्या? ORS घोल बनाया था, जिसे पिला के काफ़ी बच्चों का अर्थात लगभग में इन्होंने करोड़ों बच्चों का जान बचाया था। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है इसके, एक एक करके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। क्या मिला है? पद्म श्री मिला है इन्हें, या पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, या इनमें से कोई नहीं मिला है? तो इनको दोस्तों क्या मिला है? ORS घोल महालनोबिस को क्या मिला है? पद्म विभूषण, अर्थात देश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो मिला है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा पद्म विभूषण है, दूसरे नंबर पे पद्म भूषण है, तीसरे नंबर पे पद्म श्री है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, हाँ देख लीजिए, पद्म विभूषण 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है उनको आप देख लीजिए दोस्तों, 6 व्यक्तियों को एक एक करके, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, देख लीजिए। पहले है क्या? श्री बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका क्षेत्र है आर्किटेक्चर, ठीक है, ये गुजरात से संबंधित है, ठीक है। और श्री जाकिर हुसैन आर्ट से संबंधित है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। और श्री एस एम कृष्णा
ये पब्लिक अफेयर से संबंधित है, क्या पब्लिक अफेयर से, और कर्नाटक के रहने वाले हैं, अर्थात ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे किस काल में, यूपीए अर्थात कांग्रेस के सरकार में ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे श्री एस एम कृष्णा। श्री दिलीप महालनोबिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये ORS का घोल इन्होंने इसका खोज किया, ORS घोल का खोज किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत आ सकता है। ये मेडिसिन से संबंधित है, वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। श्रीनिवास वर्धमान, ये यही है दोस्तों, ये साइंस और इंजीनियरिंग से संबंधित है। ये पहले अर्थात पद्म विभूषण में ये एकलौते विदेशी हैं, ठीक है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। श्री मुलायम सिंह यादव, ये उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री थे दोस्तों, और इनको मरणोपरांत क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। इनका क्षेत्र क्या था, पब्लिक अफेयर था। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों अपने स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, दिमाग में भी छाप लीजिएगा। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, श्री बालकृष्ण दोषी और श्री दिलीप महालनोबिस और श्री मुलायम सिंह यादव। ये 3 मरणोपरांत, इन तीनों व्यक्तियों को मरणोपरांत क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया है। और इसे आप ट्रिक से याद भी कर लीजिए, ट्रिक थोड़ा लिख देते हैं दोस्तों। ट्रिक ये है, जैसे BDM, क्या BDM, ये दोस्तों एक हो गए, ये मरणोपरांत BDM को दिया गया है पद्म विभूषण। बचे 3 और, तो ZSS, BDM ZSS, ठीक है। जेड से जाकिर हुसैन, यस से दोस्तों श्रीनिवास, और यस एम कृष्णा, ठीक है, एम कृष्णा। तो ये 3 BDM ZSS को क्या दिया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। BDM ZSS को क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है, श्री कमलेश डी पटेल, क्या श्री कमलेश डी पटेल हैज़ बीन अवार्डेड विद पद्म भूषण, ही बिलोंग टू व्हिच फील्ड, अर्थात ये क्वेश्चन इसका किस फील्ड से ये संबंधित थे। तो हिंदी में देख लीजिए, कमलेश डी पटेल को पद्म विभूषण, क्या पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सी है अदर स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक, और डी है पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक मामले के, ठीक है। तो इसका सही जो क्या ऑप्शन है, कमलेश डी पटेल हैं दोस्तों, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में इनको क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। ये देश का तीसरा सबसे सम्मानित पुरस्कार होता है। ये पद्म भूषण इनको दिया गया है आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और जितने भी पद्म भूषण जो व्यक्ति हैं जो दिए गए हैं, ठीक है, उनका भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं एक एक करके सबका नाम। तो दोस्तों पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया, कितने, 9 व्यक्तियों को, देख लेते हैं एक एक करके इनका नाम। तो सबसे पहले कौन, श्री एस एल वायरप्पा, ये लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला, ये ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और व्यक्तियों को आप देख लीजिए दोस्तों, 1 मिनट। और दोस्तों और हैं ये श्री क्या है, श्री दीपक धर, ये साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र से, तो क्षेत्र भी पूछता है, ठीक है, नाम दे के क्षेत्र पूछ लेगा किस क्षेत्र से संबंधित है। इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और मिस्टर वानी जयराम, क्या मिस्टर वानी जयराम, ये आर्ट से संबंधित है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है, आर्ट से संबंधित है, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। स्वामी चिन्ना GR, क्या स्वामी चिन्ना GR, ये भी आध्यात्मिक से संबंधित है, तेलंगाना के हैं। और श्री मिस्टर सुमन कल्याणपुर, क्या श्री मिस्टर सुमन कल्याणपुर आर्ट से संबंधित है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, क्षेत्र भी पूछता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 8, 7, 15 यानी कि 9, 6, 15 का नाम आपको याद रखना है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण सभी का नाम आपको याद ही रखना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। श्री कपिल कपूर, ये लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है और दिल्ली के रहने वाले हैं। मिस्टर सुधा मूर्ति, ये सोशल वर्क से संबंधित है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। और श्री कमलेश डी पटेल, स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक से संबंधित है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डॉक्टर ईश्वर
चंद्र वर्मा, क्या डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा हैज़ बीन अवॉर्डेड विद पद्म श्री, ही बिलोंग टू व्हिच फील्ड। तो कह रहा है किस फील्ड से ये संबंधित है, डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा। ठीक है, तो डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा को पद्मश्री, कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है, देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, किस क्षेत्र से संबंधित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ए है विज्ञान और तकनीक, बी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, या इसी को कहते हैं व्यापार और उद्योग, और सी है अदर स्पिरिचुअल अर्थात अन्य आध्यात्मिक, और डी है मेडिसिन या दवा क्षेत्र। तो डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा जो थे दोस्तों, ये मेडिसिन से संबंधित हैं। ठीक है, मेडिसिन से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हिच अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू श्री उमा शंकर पांडे। ठीक है, श्री उमा शंकर पांडे को कौन सा पुरस्कार प्रदत्त किया गया है या दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा, किस क्षेत्र में दोस्तों इनको पुरस्कार दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो किस क्षेत्र का ये पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र। दूसरा ट्रेड और इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग है। तीसरा है अदर स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक। चौथा है सोशल वर्क अर्थात सामाजिक क्षेत्र। तो श्री उमाशंकर पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों, तो समाज क्षेत्र से संबंधित थे, सोशल वर्क से संबंधित थे। ये भी यूपी के ही है। ठीक है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के दृष्टि से। ठीक है, यूपी के एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री उमाशंकर पांडे ये किस क्षेत्र से संबंधित है, सोशल वर्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, कब हुआ है। तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं चारों ऑप्शनों को दोस्तों एक एक करके। 4 ऑप्शन है, तो कौन कौन से ऑप्शन है, 1964, 1954, 1968, 1958। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में किया गया था। 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस लेक्चर का, तो कह रहा है दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, क्या दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पूछ रहा है, कौन सा है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा है पद्म विभूषण। तो यहीं पे क्वेश्चन उठता है, पहला कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण है और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। नमस्कार, जय।